प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् प्राणान्नमो भगवते पुण्यान् इमान् परमभागवतान् स्मरामि। पुण्यान् इमान् परमभागवतान् स्मरामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः। नमस्कार। आज हम गोपाल स्तोत्र के बारे में भगवान का सत्संग करेंगे। श्री नारद उवाच नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणम्। नवीन नीरदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनं वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोपालरूपिणं। भगवान कैसे हैं? नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, नील कमल जैसे जिनके नेत्र हैं, गोपियों को अपार आनंद देने वाले गोपाल स्वरूप श्री भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। नवीन श्याम समान मेघ वाले, नील सरोरुह नील। तो जहाँ भी आप देखेंगे भगवान के शरीर का वर्णन नील, नवीन नीरद श्याम का है। नए नए जो बादल हों, पानी से भरे हों, है ना, जिसको हम मेघ श्याम भी कहते हैं, घनश्याम भी कहते हैं। घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे गोविंद राधे राधे। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है कि हमारे मन को प्रसन्न करने वाला है। मेघ श्याम कहा कि बादल, ये उपमा क्यों दी गई भगवान को? क्योंकि बादल खारा पानी लेकर मीठा जल बरसाते हैं। उसी तरह इस संसार में भगवान भी हम पर इतनी कृपा करते हैं कि हम ये सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमें करना क्या है? हमारा मन भगवान को देना है। स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारये धिया। कभी कभी स्थूल ध्यान किया करो, ध्यान कभी कभी सूक्ष्म ध्यान किया करो। ये पर्वत है, भगवान की हड्डियां हैं, घास फूस भगवान के रोम हैं, झाड़ आदि, नदी भगवान की नाड़ियां हैं, सूर्य चंद्र भगवान की आँखें हैं। तो ये ऐसा विचार करके ये सोचना चाहिए, क्योंकि संसार में न संत लोग संसार को दिखते हैं और न संसार में दिखते हैं। इन्हें संत कहा जाता है। और भगवान में अपना मन लगा देना। जब इसमें भगवान की कृति का वर्णन आएगा, हरि निराकार है, हरि साकार है, हाँ, तो कहने का भाव यही है कि भगवान कैसे हैं? बादल जैसे। तो मीठे जल बरसाने वाले, भक्ति रूपी जल को बरसाने वाले, ऐसे भगवान को यहाँ प्रणाम किया गया। अब देखिए आगे कैसे हैं। ये भगवान का स्थूल ध्यान है कि भगवान का शरीर कैसा है। नील कमल जैसे नेत्र हैं और गोपियों को आनंद देने वाले हैं। गोपी कौन है? गो भी पिबती
इति गोपी, भगवान को अपने आँखों से पीती रहती है, कान से सुनती है और मुख से भगवान का गुणगान करती रहती है। ये गोपियाँ हैं। गोपियाँ कोई स्त्री थोड़ी है, कोई व्यक्ति नहीं है। सारे ऋषि मुनि देवी देवता सब गोपियाँ बनकर आए हैं, ग्वाल बनकर आए हैं भगवान के साथ। इसलिए भगवान का धाम ये प्रसिद्ध है, भगवान का नाम, भगवान का गुण। तो यहाँ ये भी कहा कि गोपियों को आनंद देने वाले गोपाल स्वरूप छोटे छोटे लड्डू गोपाल है। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया, गैया क्या खाती है? घास। दूध पिए ग्वाल, छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। तो ऐसे यहाँ नवीन नीरद श्यामम, यानी नवीन मेघ समान श्याम वर्ण वाले, नील कमल वाले ऐसे परमात्मा जिनको देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। जिनके मुख देखकर, जिनकी आंखें देखकर, जिनकी नासिका देखकर, क्योंकि सब उनका मधुर है, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। स्फुरद बर्हिदलोद्वन्द्व नीलकुञ्चित मूर्धजं कदम्ब कुसुमोद्धवनमाला विभूषितं। स्फुरद बर्हिदलोद्बद्ध नीलकुञ्चित मूर्धजं कदम्ब कुसुमोद्धव वनमाला विभूषितं। कदम्ब कुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितम। चमकते ऐसे सुंदर मोर के पीछ से, और जिनके बांके बाल हैं सुंदर, बांकड़िया बाल, वाके अम्बोरे शोभे श्रीनाथ जी, है ना। तो कदम्ब के पुष्पों से जिनकी माला गुथी हुई है, ऐसे वनमाला से सुशोभित गुंज माला मधुरा माला, है ना। भगवान का यही भजन है, अधरम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुर है। तो इस मधुरता में और मधुरता बढ़ गई। कौन सी मधुरता आई? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। गुंज मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलम मधुरम। माला से शोभ रहे, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान का ध्यान है ना, स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारे दिया। ये तो सारा विश्व भगवान का स्वरूप है। ये स्थूल है और सूक्ष्म भगवान के आँख, भगवान आँखें, भगवान के कान, नासिका, ओष्ठ, भगवान के वक्षस्थल। धीरे धीरे ध्यान करते करते पाँव तक जाना है और पाँव से नीचे 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 उठकर भगवान के सब अंगों के दर्शन करते करते, ध्यान करते करते भगवान में लीन हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करेंगे
तो फिर कर्म की गति ठीक नहीं चलेगी, है ना। यदि आप भजन करेंगे तो ये न शुक्लीकृता हंसा शुकाश्च हृदय कृता मयूरा चित्रिता ये न सते वृत्तिम विधास्यति। फिर ऐसी वृत्ति बन जाएगी कि आप हंस नहीं है लेकिन हंस बन जाओगे, है? क्योंकि इन्हें ऐसे मयूर चित्रित किए हैं, क्योंकि मयूर को चित्रित किया और शुकों को हरित बना दिया, हंसों को सफ़ेद बना दिया। कैसा कैसा परमात्मा, कहाँ कहाँ की गति आई है? तो ध्यान से अपनी गति को हम उस गति को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारे कर्म फिर ठीक से बन लगेंगे। नहीं तो कहा है ना, ऊधो कर्मन की गति न्यारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सब नदियाँ जल भरी भरी रहिया, सागर के ही बीध खारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही गुणकारी, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। नदियाँ मीठा जल भर भर के सागर में डालती हैं और वहाँ खारी बन जाती है, अपने अस्तित्व को भूल जाती है, नदी अपना नाम भूल जाती है। उसी तरह भगवान के ध्यान करते करते मैं हूँ ये सब मेरा अस्तित्व भूल जाने का है। मैं और भगवान के सिवाय और कोई नहीं है और मैं भगवान में हूँ, भगवान मुझ में है। मेरा नाम नहीं, मेरे गुण नहीं, सारे गुण और नाम प्रभु हैं मेरे। अब देखिए, बगुला को उज्जवल पंख दिए लेकिन एक नंबर का कपटी अघासुर बकासुर को भगवान ने नाश किया, है ना। दिखने में सफ़ेद हैं लेकिन बहुत पापी हैं। एकदम ध्यान करता है वो, लेकिन जल में से झपट कर मछली को पकड़ लेता है। ये कर्म की गति है। एक बार किसी ने मछली पकड़ी, अब दूसरा उसको देख गया तो जबरदस्ती से अपनी ताकत से उसके पास से मछली छीन ली। बेचारा वह बहुत रोया और ये मछली लेके जा रहा था। उसने सोचा ये मछली मैं खाऊंगा क्योंकि मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्ति हूँ। लेकिन जिसकी मछली ले ली थी उसने कहा कि ये प्रभु आप इसको जवाब देना, ये मुझसे छीन के ले गया है। अब मछली लेके वो चला गया। रास्ते में चला जा रहा था तो मछली ने उसको काट लिया। अब काट लिया तो तब तो कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ा भाग अंगुली का काटना पड़ेगा। फिर सब बैंडेज और दवाई वगैरह करके पट्टी बांध दी और 3-4 दिन के बाद वापस आना। फिर 4 दिन के बाद वापस गया तो उसने देखा, डॉक्टर ने तो बोला कि अब तो थोड़ा हाथ भी काटना पड़ेगा और हाथ काट दिया। फिर वही दवाई करी और पट्टी मलम लगा दी। बोला 5-6 दिन के बाद आना। और फिर वह आया तो फिर देखा खोल के तो बोला अब तो आधा हाथ काटना पड़ेगा। और ऐसे करते करते दवाई की और पूरा हाथ यहाँ तक काटने की नौबत आ गई, समय आ गया। अब वो दुखी हुआ। तब डॉक्टर ने बोला कि सच में बताओ क्या तुमने गलती की है, किसी की भूल की हुई है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तब वह रो के बोला कि मैंने एक मछली किससे छीन ली थी और इसी का ये परिणाम हो सकता है। तब उसने बोला कि जाओ उसके पास, नाक रगड़ो, उसके पाँव पकड़ो और माफ़ी मांगो। तो वहाँ गया, उसकी माफ़ी मांगी, नाक रगड़ा, क्षमा याचना की और तब उसने कहा कि माफ़ी मेरी नहीं, ऊपर वाले की मांगो। वहाँ उसको जवाब दे दिया आकाश में से। ये कर्म की गति है भाई, कोई छूट नहीं पाता। सुंदर नयन मृगा को दिन है,
बन बन फिरत उजारी। ये मृग को कितनी सुंदर आंखें दी हैं, लेकिन बेचारा जंगल जंगल भटकता रहता है। आज हम जहाँ सत्संग करवा रहे हैं वहाँ भी सुबह सुबह में कई मृग दिखाई देते हैं। 14 साल पहले मैं इधर आया था, 3 महीना रहा इसी मकान में, इसी मंदिर में, और हिरणों को देखता रहा। लेकिन इन हिरणों की स्थिति भी क्या है, घूमना पड़ता रहता है। बन बन फिरते उजारी, मूर्ख राजा राज किन है, पंडित फिरत भिखारी, उधो कर मन की गति न्यारी। आजकल राजा मूर्ख बैठ जाते हैं और पंडित बेचारे भिखारी घूम रहे हैं, जो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। सूर शाम मिलने की आशा, पल पल बीतत भारी। अब शाम को मिलने की आशा है, लेकिन पल पल बीतत भारी, एक एक पल बहुत भारी जा रहे हैं। कैसे भगवान हमें मिलेंगे? उधो कर मन की गति नारी, उधो कर मन की गति न्यारी। तो स्फुरद बर्हिद लो बद्ध नील कुंचित मूर्धजम, कदम्ब कुसुमोद्बद्ध वनमाला विभूषितम। वन से बनी हुई, वन के पुष्प से बनी हुई मालाओं से सुशोभित है। गुंजा मधुरा माला मधुरा। अब देखिए आगे, गंड मंडल संसर्गी चलत कांचन कुंडलम, स्थूल मुक्ता फलोदार हार द्योदित वक्षसम। जिनके दोनों गंड स्थल को स्पर्श करते हुए सुवर्ण के कुंडल दोनों कान में लटक रहे हैं, स्पर्श करते झूल जाते हैं, झूल रहे हैं। ऐसे मोतियों के उत्तम हार से जिनका वक्षस्थल सुशोभित है, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। माने यहाँ भगवान के अंगों का, भगवान के अंगों के बाद भगवान के अलंकारों का भी महत्व दिया है। और क्या कहा उन्होंने? गंडस्थल, कुंडल भी शोभ रहे हैं। और यहाँ भी कहा ना, स्थूल मुक्ता फलोद्धार हार द्योतित वक्षसम। बड़े बड़े मोती यों की मालाओं से उत्तम हार बना हुआ है, उस हार से वक्षस्थल सुशोभित है। तो देखो यहाँ कहा, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा, पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ, नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हेमांगद तुलाकोटि किरीटोज्ज्वल विग्रहं, मंदमारुत संक्षोभ वल्गितांबर संचयम। सोना के कड़े कुंडल बने हैं, हाथ के कड़े बने हैं, बाजू बंधन बने हैं, और मुगट से, सोना के मुगट से शोभित है। हेमांगद तुला कोटि किरीटोज्ज्वल विग्रह, और मंद वायु के द्वारा जिनके पीताम्बर सुंदर वस्त्र उड़ रहे हैं, सुशोभित हो रहे, ऐसे भगवान को मंद मारुत संक्षोभ वल्गितांबर संचयम। तो यहाँ भगवान का सब मधुर है, भगवान से ही सारे जगत का चल रहा है ये जीवन। ऐसे अलंकार धारण करने वाले सबको अलंकृत करते हैं। अलंकार धारण करने वाले भक्ति से अलंकृत करते हैं। वो तो सबका दाता है ना, सबको देने वाला है। दाता एक राम है,
भिखारी सारी दुनिया। राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। द्वार पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उभारता। ऐसे दीनानाथ पे बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम तू भिखारी सारी दुनिया। 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, 2 दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार, माने ध्यान करो मन में। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिया। इस विश्व में कई करोड़पति भिखारी है, क्योंकि सुबह में जाकर भगवान से धन ही मांगा करते हैं। एक तो जो बाहर बैठे रहते हैं वो छोटे भिखारी हैं, इससे ये बड़े भिखारी भगवान से मांगा करते हैं। मांगिए शांति, मांगिए भगवान से। अब देखिए कैसे भिखारी है, बैंक में 2-2 किलो 2 करोड़ जमा हो, 2 किलो सोना हो, और फिर कमाता ही रहता है। तो उनको ये जो इकट्ठा करते रहते हैं वो सबसे बड़े भिखारी है। भगवान में लगाते रहो, सेवा में लगाते रहो, ईश्वर में लगाते रहो, नहीं तो क्षेमनम न विंदन्ति विना यदर्पणम। भगवान को यदि आप अर्पण करेंगे तब कल्याण की प्राप्ति होगी, इसके बिना कल्याण प्राप्त नहीं होने वाला है। क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम, क्योंकि ईश्वर के नाम सिवाय आज संसार तैर नहीं सकते हैं। तपस्तु तापै प्रपतस्तु पर्वतात्, है आप ताप ही तपस्तु, कदाच चारों तरफ अग्नि जला दो, बीच में बैठ जाओ, तप कर लो, पर्वत से गिरो। अटंतु तीर्थानि, तीर्थाटन करो। पठंतु चागमान, वेद शास्त्र पढ़ लो। यजंतु याग ही, याग कर लो। विवदंतु वादई ही, और वाद से और सारा विवाद कर लो। हरिम विना नैव मृतिम तरन्ति, हरि के बिना इस संसार को तैर सकते नहीं हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि, स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। जब भगवान को याद करते हैं तब हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। लेकिन हरिम बिना नैव मृतिम तरन्ति, भगवान श्री कृष्ण के सिवा हम इस संसार को पार कर सकते नहीं हैं। यू मे परफॉर्म माउंटेन्स ऑफ austerities, visit many holy places, study all the Vedas, and perform all kinds of Vedic sacrifices. But without devotion to Krishna, none of these things can save you from death. है ना? हरिम बिना नैव मृतिम तरन्ति, हरि के बिना तैर सकते नहीं हैं, क्योंकि माया ऐसी है ना, जो माया हमें उसमें डुबो देती है। अब जैसे जादूगर के साथ जो जम्बूड़ा रहता है ना, उसके साथी, तो वह जादूगर के पर मोहित नहीं होता है, वो तो जानता है माया क्या है। तो जैसे वो
करता है, जादूगर सब जानता है, उसको माया व्याप्त नहीं होती है। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापही माया। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहीं न व्यापही माया। माया बहुत बड़ी विकट है, कपट से हमें परेशान कर देती है, एक खगराया, लेकिन नट सेवक कहीं नहीं व्यापही माया। उसी तरह जो भगवान का सेवक बन जाता है उसको माया व्याप्त नहीं करती। हरि माया कृत दोष गिनु, बिनु हरि भजन न जाही। भजई राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। हरि माया कृत दोष गुण है, मायाથી થયેલા દોષ અને ગુણ બીનું હરિ ભજન ન જાય, ભજન के सिवाय जाए नहीं, जाएगा नहीं। तो भजिय राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। सारे काम छोड़ दो बस, है? और एक ही काम करो, क्या? भगवान का भजन। हरि माया करे, ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए हैं। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भी माया ने नचाया। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। भगवान कहते हैं न स्थूल था, न सूक्ष्म था, न कार्य था, न कारण था। स्वयं भगवान कह रहे हैं मैं बना और बनाने वाला भी मैं ही हूँ। हरिदेव जगत जगदेव हरि। भरत चरित करनेम, तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसी, होई भवरस बिरेदी। भरत जी का यदि आप चरित्र का श्रवण करेंगे तो माया जाएगी, भवरस कटेगा और भगवान के तरफ, भव के माने शिव जी के तरफ आपका प्रेम बढ़ेगा। ये भी अर्थ कर सकते हैं। तो माया के शरण में मत जाओ, मायापति के शरण में जाओ। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यहीं संकीर्तन करते हुए यहाँ विराम देते हैं। आजा बंसी बजाने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा गौआ चराने वाला, आजा गौआ चराने वाला, आजा मक्खन चुराने वाला, आजा मक्खन चुराने वाला, आजा गीता सुनाने वाला, आजा गीत सुनाने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा सुख को देने वाला, आजा दुख को हरने वाला, आजा मुक्ति को देने वाला, आजा कथा को कहने वाला, आजा आनंद देने वाला, आजा सत्य को बताने वाला, आजा बंसी बजाने वाला, आजा गौआ चुराने वाला, आजा मक्खन चुराने वाला, आजा गौआ चराने वाला, आजा गीता सुनाने वाला, आजा मक्खन चुराने वाला। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण
कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे गोपाल गोपाल राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राम 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 सीता राम राजा राम जय जय राम राजा राम राम राजा राम जय जय राम राजा राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप सबके हृदय में बैठे हुए बंसी बजाने वाले, आप सबके हृदय में बैठे हुए गौवा चराने वाले, आप सबके हृदय में बैठे हुए मक्खन चुराने वाले, आप सबके हृदय में बैठे हुए गीता सुनाने वाले, सुख को देने वाले, दुख को हरने वाले, मुक्ति को देने वाले, कथा को कहने वाले, आनंद देने वाले, सत्य को बताने वाले भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वेंकटेशा, जय योगेश्वर, जय राधावर कृष्णचंद्र, जय गजानन, जय हनुमान जी महाराज, जय जगदम्ब, जय पद्मावती। ओम नमो नारायणाय, जय गिरनारी।